जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में है। अमरनाथ यात्रा के दौरान देश और विदेश से श्रद्धालु जो हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं और यहाँ पर अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। और ऐसे में आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन उन यात्रियों की सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर में ई बसेस की एक और शुरुआत जो है वो करने वाला है। यानी कि ई बसेस जम्मू कश्मीर में, यानी कि 100 जम्मू और 100 कश्मीर के अंदर जो है वो लाई जानी है, जिसकी वजह से ज्यादा यात्री जो है वो ई बसेस में सफर कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि ई बसेस जो है वो काफी ज्यादा सुविधाजनक है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और आम जनता के हिसाब से उसमें सहूलियत जो है वो बेशुमार है। और ऐसे में अमरनाथ यात्रा से पहले अब जम्मू कश्मीर प्रशासन 100 ई बसेस को लाने वाला है, जिससे कहीं ना कहीं यात्रा के दौरान एक बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर को मिलने वाला है। आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा शुरू होने के साथ ही जम्मू और श्रीनगर शहरों में 100 ई बसेस लाई जानी है। शहर और इनके बाहरी क्षेत्रों में घूमने के लिए ये बसेस जो हैं काफी आरामदायक हैं। मौजूदा समय में इतनी ही बसें जो हैं वो दोनों राजधानी शहरों में चल रही हैं, यानी कि जम्मू और कश्मीर के अंदर 100 बसेस ऑलरेडी हैं जो चल रही हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा से पहले और 100 बसेस, 100 बस जम्मू के लिए और 100 बस कश्मीर के लिए लाई जानी है। केंद्र सरकार की बसों के लिए भी भेजे गए स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव को हरी झंडी जो है वो मिल चुकी है और जून महीने के आखिर में ये बसें जो है जम्मू और श्रीनगर के शहरों में चलने लग जाएंगी। बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी की ओर से इन नई बसों के लिए जो रूट परमिट है उसके लिए भी काम अभी चल रहा है, यानी कि किस रूट पर कौन सी बस दौड़ेगी, कितनी बसेस दौड़ेंगी, उसे लेकर भी मंथन इस समय चल रहा है। स्मार्ट सिटी के अनुसार मौजूदा समय में 30 जो डायरेक्शन रोड्स मैप हैं वो दिए गए हैं, जिसमें बसें जो हैं चल रही हैं। अब 60 मार्गों पर ये बसें जो हैं वो चलेंगी। ऐसी जगह जहां पर ई बसें अभी तक नहीं पहुंची है उन जगहों पर ये बसें चलेंगी और उन इलाकों के कवर जो है वो किया जाएगा जहां पर ये बसें नहीं चल रही हैं। गर्मी और सर्दी के मौसम में ये बसेस जो हैं वो चलाई जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो फायदा पहुंचे, लोगों की सहूलियत बढ़े और बसें चलने से अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालु जो हैं उन्हें काफी फायदा होगा। इससे जम्मू शहर के 12 लाख के करीब आबादी वाले लोग जो हैं उनको फायदा पहुंचेगा। मौजूदा समय में जम्मू के बाहू फोर्ट, रायपुर, सतवारी, गोल गुजराल सहित कई अन्य मार्गों के लिए स्मार्ट सिटी की ये बसेस जो हैं उन मार्गों पर चलती हैं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो नई बसेस आने वाली हैं उनकी लेंथ किस तरह की होगी। इस बार 6 मीटर और 9 मीटर लंबी जो ई बसें हैं वो जो है खरीदी जा रही हैं। ज्यादा सफर करने के लिए इन बसों का इस्तेमाल होगा। ऐसे में मिनी ई बसों में लोग सफर करने का आनंद जो है वो ले सकेंगे। खास बात ये भी रहेगी कि ये पर्यावरण काफी सेफ्टी है, इससे पर्यावरण के हिसाब से ये बनी है। वहीं मौजूदा बस स्टैंड जो है वो भगवती नगर से ऑपरेट होगा, यहाँ पर जो बसें चलेंगी। मौजूदा समय में जम्मू में ई बसों का चार्ज जो है वो करने की सुविधा जो है वो भगवती नगर बस स्टैंड में है और नई बसें आने के बाद शहर में ही एक अन्य और जो बस स्टैंड है वो बनाया जाएगा। यहीं से नई बसों का रखरखाव होगा और यहाँ पर जो है काफी ज्यादा लोगों को सहूलियत जो है वो मिलेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि जो बसें इस बार खरीद कर आएंगी वो मौजूदा समय में संचालित की जा रही बसों की तरह ही होंगी। इस बार कुछ नए फीचर इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें जीपीएस सिस्टम भी अपग्रेड होगा और बैटरी की क्षमता पहले से ज्यादा होगी और ये नई बसें चार्ज होने में कम समय लेंगी। साथ ही बैटरी क्षमता अधिक होने से लंबी दूरी को भी तय कर सकेंगी। यानी कि ये सारे फीचर्स जो हैं वो नई ई बसेस में होंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलियत मिले, क्योंकि पहले ही 100 बसेस चल रही हैं और 100 बसेस अभी आने वाले समय में जम्मू और कश्मीर के अंदर चलने वाली हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ये कदम जो है वो लिए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा जो है पहुंचाई जा सके। लाखों की संख्या में अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालु जो हैं वो जम्मू कश्मीर और
अन्य हिस्सों से देश के आते हैं। तो ऐसे में सरकार पूरी तरह से इस बार ये कोशिश में है कि अमरनाथ यात्रा को और सुचारू बनाने के लिए नई बसेस को लाया जाए, वो भी अपग्रेडेड सिस्टम के साथ, यानी कि बसेस के अंदर नए फीचर्स को लाया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जीपीएस सिस्टम भी अपग्रेड होगा, उसी के साथ बैटरीज और उसी के साथ जो चार्जिंग कैपेसिटी है उसको भी ज्यादा से ज्यादा बिल्ड किया जाएगा। कम समय में जल्दी गाड़ियां चार्ज हो जाएंगी, तो यात्रियों के लिए सुविधाजनक रहेगा। जम्मू शहर के अंदर तो ये बसेस चलती ही हैं, लेकिन उन रूट्स को भी तैयार किया जाएगा जो जम्मू के बाहर से हैं, और ठीक ऐसा ही कश्मीर के अंदर भी होगा, ताकि यात्री जो जम्मू पहुंचेंगे तो यहाँ पर कुछ समय के लिए वो आसपास के इलाकों में भी घूम फिर सकें, एयर कंडीशन का मजा ले सके। और महिलाओं के लिए तो वैसे भी ई बसेस जो है वो मुफ्त है। तो आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा के दौरान उम्मीद है कि जम्मू के अंदर ई बसेस को और बढ़ावा मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा जो टूरिस्ट हैं या श्रद्धालु हैं वो ई बसेस का सफर तय करेंगे। और जैसे जम्मू के अलावा दिल्ली में भी हम देखते हैं कि ई बसेस काफी ज्यादा तादाद में चलती हैं और बहुत ज्यादा सर्विसेज लोगों को देती हैं और आम जनता को उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो यही कारण है कि जम्मू के अंदर भी अब ई बसेस को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल ये थी इस समय की खास बड़ी जानकारी। आप जम्मू कश्मीर और राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नवभारत के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।